जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो आपका एग्जाम आने वाला है। कुछ ही दिन में 2-3 दिन में आपका एग्जाम है। लेकिन आप एग्जाम हॉल में जब जाइएगा उसमें आप कौन सी गलती नहीं करिएगा और एग्जाम हॉल से पहले यानी एग्जाम देने से पहले आपको किस चीज की गलती नहीं करनी है, हम उस चीज को हम बात करेंगे। यदि आप ये गलती कर दिए तो आपका पढ़ा लिखा जो भी होगा धर ले रह जाएगा। आप सही से लिख नहीं पाइएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपका जितना आप नंबर चाहते हैं वो आपका नंबर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। एग्जाम हॉल के बाहर आप ये 5 गलती कम से कम नहीं करिए। अगर आप इसमें से एक भी गलती किए तो आपका नंबर कट जाएगा, आपको सही से नंबर आएगा नहीं और आप एग्जाम सही से दे ही नहीं पाइएगा, यानी अपना 100% नहीं दे पाए। कौन कौन सी गलती है आइए हम। गलती है भोजन, सही से सोना और टेंशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर से दूर जाते हैं तो उनको खाना बनाने में प्रॉब्लम रहता है। खाना बनाने में प्रॉब्लम रहता है तो वो क्या करते हैं, खाना नहीं बना पाते और नहीं खाना खा पाते हैं, जो उनकी पहली गलती होती है खाना नहीं खाने के कारण। अगर वो मान लीजिए खाना अगर नहीं खाएगा तो उसको भूख लगा रहेगा तो वो एग्जाम में 9 बजे बैठने जाएगा, 9:30 बजे बैठना या दोपहर के जाए। अगर वो बैठने के लिए गया तो उसका ध्यान रहेगा हमेशा किस पे रहेगा, खाना पे रहेगा। खाना पर रहने के कारण क्या करेगा, उसको सही से लिख नहीं पाएगा। दूसरा है आपका सही से सोना। आप अगर सही से नींद नहीं लिए, आपके पास जो 24 घंटे रहेंगे वो एग्जाम के बीच में, वो 24 घंटे में आप क्या करिएगा, सही से आप सो जाए। 7 से 8 घंटा निश्चित, क्योंकि जब तक माइंड आपका फ्रेश नहीं रहेगा आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। ये गलती मत करिएगा कि हमको क्या करना, आप 24 घंटा बचल है तो आप इसको हम रगड़ के पढ़ेंगे 10-10 घंटा बीच में। सोने का टाइम ही निकाले। देखिए आपको कितना भी सीख लीजिएगा वहां पे पढ़ लीजिएगा, और आप सही से नहीं सो गए वहां पे क्या आपको नींद आएगा, जबकि आएगा जो सही से रहेगा उसको याद भी आपको नहीं होगा, आप टेंशन में चले जाएंगे। और तीसरा बात, आप टेंशन नहीं करिएगा कि एग्जाम में क्या होगा क्या एग्जाम में नहीं होगा। फेल पास से आपको डरना नहीं है। आपने जितना पढ़ा है अब उसको 100% दीजिए, आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी आप पहला गलती नहीं करेगा। दूसरा क्या है, एग्जाम सेंटर को क्या है उसका एड्रेस उसका पूरी तरह से पहले ही क्या कर ले, पता कर ले। इसका रीजन बताते हैं। और एग्जाम में जो होंगे आप पहले पहुंचे, ऐसा क्यों है, क्या पहले पता करें, जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन काहे हम पता करेंगे। ये भी आपका सोचने वाली बात है कि हम काहे उसी समय पता करें। देखिए आप जिसमें पता करने के, क्यों वो नया जगह होगा, आप पहली बार एग्जाम सेंटर यानी बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, उतना जगह का लोकेशन मालूम नहीं होगा। अगर आपको लोकेशन मालूम, जिस दिन मान लीजिए आपका एग्जाम है उसी दिन आप जा रहे हैं, अगर उसी दिन आप जा रहे हैं तो आपको टेंशन रहेगा कितना बजे जाएंगे, लेट तो कहीं नहीं हो जाएगा, क्या होगा, फलना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जगह कहाँ जाएंगे, गाड़ी कैसे मिलेगा, यानी बहुत सारे टेंशन क्या होगा, आप क्वेश्चन को भूल भी जाइएगा और दिमाग रहेगा सीधा हमको सेंटर पर पहुंचने का। और एग्जाम में जो वहां पर एकदम प्रेशर से वहां जब रिलैक्स होइएगा, जब पहुंचने के बाद हो सकता है नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं हो, लेकिन हो सकता है नहीं आप पहुंचे तो क्या करिएगा, तो आपको क्या होगा, एग्जाम छूट भी जाएगा। यानी आप पहले एग्जाम सेंटर का पता लगा ले कहाँ है। आप एक पहली बार आप जाके वहां देखा है और वहां का सही से डाटा ले लीजिए, क्या है, कितना समय लग रहा है आने जाने में, उसी के आधार पे आप जाइए और उसी में एग्जाम में पहले पहुंचे। क्या कुछ बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम जब समय हो जाता है उसके बाद पहुंचते हैं, उसको क्या, अगर 1 मिनट भी आप वहां लेट गए ना, आपका वहां एग्जाम वहां देने के लिए नहीं देगा, गिर लगा देता है। आपको मैं कहता हूं हमेशा 1 घंटा आधा घंटा आप पहले ही जाइए, 1 घंटा कम से कम एग्जाम चालू होने से पहले ही आप जाइए, तो आपको क्या होगा, एग्जाम से पहले पहुंचा, रिलैक्स से पहुंचिएगा। ये दूसरा गलती नहीं करेगा एग्जाम में लेट पहुंचने का, और क्या करेगा उसको पहले ही पता कर लीजिएगा, जो आपकी ये गलती भूल से। जो हमारा पॉइंट है, एडमिट कार्ड ले ले, एडमिट कार्ड ले ले और उसको सही से ध्यान से रखें और उसका फोटोकॉपी भी करवा ले। एडमिट कार्ड अगर नहीं आप ले जाएगा, बाई चांस मिले एकदम धरफड़ी से निकले, टेंशन की हमको आज लेट हो जाएगा, पहला दिन है, पहले दिन खोजना है, तो क्या करेगा, एडमिट कार्ड भूल जाएगा। तो पहला काम है आपका एडमिट कार्ड ले लेना, फिर एडमिट कार्ड और प्रकाल का सामान भी ले ले। प्रकाल आपको बॉक्स वहां जाने के लिए नहीं देगा, अंदर नहीं ले जाने देगा, प्रकाल का सामान ले। जैसे आपका प्रकाल मिलने किस चीज का उपयोग है, अब एक SST दिन थोड़ा सा उपयोग होगा, अगर नक्शा उक्सा वाला सामान आ गया तो, चीज आ गया तो। मैथ में प्रकाल नेसेसरी, प्रकाल वाला सामान ले जाने के लिए देता है। और तीसरा आपका साइंस में हो जाएगा। इन सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में क्या होगा, आपका प्रकाल का सामान बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो प्रकाल का जो सामान है उसको मत भूलिएगा। ये तीसरा गलती भूल से। चौथा हमारी गलती जो होती है, सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, चीटिंग। अब चीट बना के जाते हैं। उन लोगों को तो पहले सैल्यूट करना चाहिए जिसका जिगरा में पावर होता है, चीट लेके घुस जाते हैं। लेकिन ये गर्व की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही दुख की बात है कि बच्चे चीट करते हैं।
ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि उनका भविष्य खराब होता है चीट करने से। चीटिंग नहीं करिए। अब चीटिंग माने, अब मान लीजिए आप कल एग्जाम, आपको पता नहीं है, किन्हीं को पता रहता है, बाद में पता चलता है वो किस तरह पेपर लीक होता है वो मालूम नहीं है। चीटिंग करे, मान लो चीटिंग ले रात भर मेहनत करे, एकदम छोटा छोटा अक्षर में समय बर्बाद कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है, वो समय बर्बाद लिख लिख के चीट। अब वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा उसको पता नहीं है, आ भी सकता नहीं, चीट बना रहा है एकदम। अब वो चीट बना के समय पूरा का पूरा 10 घंटा बर्बाद कर लिया, आराम से निठा सुध गया, आप चीट लग गया, आप पकड़ा गया रास्ते में, तो भारी दिक्कत है, उसको मारपीट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चीट में समय प्लीज बर्बाद नहीं करेगा, आप रिवीजन करिए। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसी सब्जेक्ट का आप पढ़िए, यानी चीट में समय को बर्बाद मत करिएगा। ये आपके 5वीं गलती जो बहुत सारे स्टूडेंटों को हमने देखा है करते हुए। कैसे? देखिए, 5वीं गलती जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती होती है, जो लोग मैक्सिमम लड़के करके जाते हैं, लड़कियां करके जाती है, पेपर यानी एग्जाम होने से कुछ टाइम पहले ही या एक दिन पहले वो क्या करते हैं, नया चीज को पढ़ते हैं। वो अब बहुत ही गलती है। क्या करते हैं, दोस्त को मिल गया, एक दोस्त कहता है कि बगल वाला मिल गया, ये क्वेश्चन निश्चित हो, आई तो आपने प्रैक्टिस कुछ और क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, लेकिन इस लड़के ने कहा कि अरे क्वेश्चन बहुत है तो याद कर ले। आपने क्या किया, इस नया क्वेश्चन जो लॉन्ग था उसको आपने याद करने में समय बर्बाद कर दिया। इसके साथ समय आपने बर्बाद किया, आपका क्या होगा, पीछे बैक वाला मेमोरी भी लॉस होने लगेगा, और ये नया याद सही से होगा भी नहीं उतना कम समय में, सही से आप पकड़ भी नहीं पाइए। यानी आप जो नया चीज जो भी आपको मिलेगा एग्जाम से पहले, पेपर से पहले कभी भी नया चीज को याद नहीं, आपने जो याद किया है उसी को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर उसमें से आ गया तो आप डेफिनेटली आप पूरा का पूरा बना लीजिएगा। लेकिन नया चीज पढ़ के जाएगा वो बैक वाला भी भूलने का मैक्सिमम चांस बनता है। तो ये चीज प्लीज 5 गलती एग्जाम हॉल में जाने से पहले मत करिएगा। खाना समय पर खाइएगा, सही से सोइएगा, टेंशन फ्री होके जाना। आपने जितना पढ़ा है उतना आएगा, उसी के आधार पे आएगा। एग्जाम सेंटर को पहले ही पता कर ले, और क्या उसको समय से पहले पहुंचे। समय से कितना देर पहले पहुंचे ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड प्रकार जो होता है एग्जाम के अनुसार उसको रख ले, एडमिट कार्ड रख ले। मेन चीटिंग पे समय मत बर्बाद करिएगा। और 5वीं में इंपॉर्टेंट चीज देखा, पेपर से पहले नया चीज आपको नहीं पढ़ना। अगर आपने ये 5 गलती नहीं की तो आपके लिए वह एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा।